और तो अनुभव ही हमारा वास्तव में ज्ञान होता है। जैसे अगर उदाहरण ले लें, अगर किसी फल को हमने चखा नहीं है तो उस फल के बारे में चाहे हम जितना पढ़ लें, मीठा होता है, कड़वा होता है, चाहे जो भी उसके गुण हम पढ़ लें, वह चूंकि अनुभव उस फल को चखा नहीं, तो उस ज्ञान के बारे में हम पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होते हैं। पर अगर हम उस फल को चख लें, तब हमें न कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, न उस फल के बारे में कहीं से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि वह ज्ञान हमारा हो जाता है। इसी प्रकार परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना हम सबों को प्रदान की है, उस साधना के बारे में जब तक आप सही ढंग से साधना करेंगे नहीं, उसका अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक इस साधना से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त नहीं होता है, ये बातें आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो हम सबों को साधना दी है, उसे प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, लग्न के साथ हमें करना होगा। आप देखें, जीवन में जिस भी फील्ड में आपकी डिसिप्लिन पक्की है, उस फील्ड में आप ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में अनुशासन बहुत ही आवश्यक वस्तु है, क्योंकि जब तक अनुशासन नहीं होगा, जैसे अगर आप संसार की ही बात कर लें, एक बच्चा पढ़ रहा होता है और उसको 1 साल उसकी पढ़ाई बंद करा दे, वह वापस उसे वह याद ठीक से रहेगा ही नहीं, क्योंकि वापस उसे फिर से सीखना होगा। यही चीज अध्यात्म में भी लागू होती है, और इसका एक ही संभव है। जैसे आप सब जानते हैं कि ज्ञान आजकल जैसे विज्ञान का युग है, हम सब देखते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पूरा डेटा कॉपी किया जा सकता है। उसी प्रकार अध्यात्म में संत जनों ने इस बात को समझा, इस बात को अनुभव किया कि ज्ञान हमें दूसरों से प्राप्त होता है। अध्यात्म ज्ञान खास करके अपने समर्थ गुरु से प्राप्त होता है। उस प्राप्त कैसे होगा? जैसे वो दो कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने समर्थ गुरु से जुड़े रहेंगे तो ज्ञान अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। परम पूज्य गुरु महाराज ने कई बार कई लोगों को कहा कि हमने तो कुछ भेजा पर तुमने उसे रिसीव नहीं किया। तो बात वही है, जैसे दो कंप्यूटर अगर जुड़े हो और एक कंप्यूटर रिसीव नहीं कर रहा हो तो डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो हम सबों को साधना दी है, वह साधना थोड़ी देर हमें गुरु से तो जोड़ती है, पर उसके बाद क्योंकि वह डिस्कनेक्ट हो जाता है, अगर हम उनको याद में नहीं रखते हैं तो वह डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वह वापस, वह धीरे धीरे वह ज्ञान हमारा, उस पर अंधकार छा जाता है, और वह ज्ञान होने के बावजूद भी वह ज्ञान हमारा रह नहीं जाता है। जैसे आप देखें, एक फील्ड होता है, खेती करते हैं, अगर उसको रोज नहीं संभालें तो उसमें जंगली पेड़ पौधे आ जाएं तो वास्तव में जो सही पौधे हैं उन्हें भी वह नष्ट कर देता है। उसी प्रकार जो हमारा जो मन है, वह मन जब तक हम उस पर अपनी नजर हमेशा बनाए नहीं रखेंगे, और चूंकि वह हमारे हाथ में है नहीं, हमारा संभव नहीं है कि हम अपनी नजर हमेशा अपने मन पर रखें, और इसीलिए उस समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है, जिनको याद रखते रहने से वह हमारे मन को संभाल लेते हैं। आप देखें, छोटे जब हम थे तो हम जब गिरते थे तो माता पिता हमें संभाल लेते थे, लेकिन अगर माता पिता के नजर से अगर हम दूर रहें, तब वह कोई संभालने के लिए नहीं रहता था। उसी प्रकार अध्यात्म के लिए भी अपने समर्थ गुरु की नजर हम पर हमेशा रहनी चाहिए, और वह तभी संभव है
जब हम उनके पास रहें, जैसे माता पिता के पास रहने से ही उनकी नजर हमारे ऊपर रहती है, उसी प्रकार अध्यात्म में समर्थ गुरु के जब तक आप पास नहीं रहेंगे हमेशा, तब तक आप पर कोई नजर रखने वाला नहीं है। नजर रखने वाला नहीं है तो हमारी जितनी जो साधनाएं हैं वह थोड़ी धीरे धीरे छीन होती चली जाती। आप सबने जीवन में अनुभव किया होगा, जब किसी आप भंडारे में जाते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं, थोड़ी देर तो आप उसी माहौल में बने रहते हैं, पर अगर फिर कई साल अगर ना जाए या 6 महीना 8 महीना भी नहीं जाए तो आप देखें धीरे धीरे आप उस माहौल से दूर हो जाते हैं। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, बगैर उनकी दया के संभव नहीं। और दया याद से आती है, आप सब जानते ही हैं। इसीलिए ये परम पूज्य गुरु महाराज ने उसमें सबसे अति आवश्यक साधना ये है कि हम उनको जहां तक याद रख सके। जो साधना उन्होंने प्रदान की है उसी साधना को इस समय हम सब करेंगे, और इसके लिए पूर्ण श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होगा कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग जैसा हमने कहा सही से उनकी याद रखते हैं, उनकी साधना करते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधना को करने के लिए हम सबों को एक ऐसे सुखद आसन में बैठना होगा जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 30-35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से बंद करें जैसे सोते वक्त। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें। दूसरी अगर और कोई क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है, बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है।